दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं लखनऊ का इतिहास। आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, और लखनऊ जिस नदी के किनारे बसा है वो नदी का नाम है गोमती नदी। यह गोमती नदी आपके सामने दिखाई दे रही है। इस गोमती नदी के किनारे मैं आया हूँ और आने का कुछ कारण है, कुछ मकसद है। आज इस गोमती नदी के किनारे के रहस्य को आपको बताने वाला हूँ। ये गोमती नदी का किनारा कुछ अपनी पुरानी यादों को संजोए हुए है। आज हम उसी याद को, उसी स्मृति को बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ नवाबों का शहर माना जाता है, और ये जो गोमती नदी का किनारा दोनों तरफ देख रहे हैं, ये कोई समय ऐसा था कि ये पूरा खाली था, पूरा मैदान पड़ा हुआ था। और मैं उस समय की बात बताता हूँ जब लोगों के पास में समय हुआ करता था। खास करके लोग अपने मनोरंजन के साधन में पतंग उड़ाने का काम किया करते थे। ये जो गोमती नदी का किनारा है, इस किनारे पर यदि आप देखते उस समय तो बहुत बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे। लोग अपना समय निकाल करके इस मैदान में इकट्ठा हुआ करते थे और यहाँ पतंगबाजी करते थे, पतंग उड़ाने का काम किया करते थे। यद्यपि पतंग उड़ाने का काम तो पूरे भारतवर्ष में कई जगहों पर किया जाता था, लेकिन यहाँ पर पतंगबाजी होती थी, पतंग को काटने का काम किया जाता था। लोग बड़ी दिलचस्पी लेते थे। और आपने नाम सुना होगा नवाब वाजिद अली शाह का। नवाब वाजिद अली शाह ने लखनऊ में पतंगबाजी को और एक नया मोड़ दिया, और उनके समय काल में लखनऊ में पतंगबाजी अपने चरम पर थी। लोग इस मैदान में इकट्ठा होते थे और पतंगबाजी करने का काम किया करते थे। दोस्तों, आज विभिन्न प्रकार का बिजनेस है, विभिन्न प्रकार का व्यवसाय चल रहा है, लेकिन मैं जिस समय की बात बता रहा हूँ उस समय तमाम ऐसी दुकानें थी। उन दुकानों में लोग पतंगों को बना करके बेचने का काम करते थे और तमाम लोगों की जीविका चलती थी। आज यदि पता लगाएंगे तो आपको मिलेगा कि वो तमाम ऐसी दुकानें जो पतंगों को बनाकर बेचने का काम करती थीं वो बंद हो गई हैं। तमाम लोगों की रोजी रोटी छिन गई। और दोस्तों, वे लोग भी नहीं रहे जो पहले कभी पतंग उड़ाने का काम किया करते थे, पतंगबाजी करने का काम किया करते थे। अब लोगों के पास मोबाइल हो गया, सिनेमा हो गया और टीवी हो गई, एलईडी एलसीडी हो गई। लोग मनोरंजन अपने घर में ही कर लेते हैं। आज के दौर में किसी के पास वक्त नहीं है। ये लखनऊ अपने आप में बड़ी सुंदर सुंदर पतंगों को बनाने के लिए जाना जाता था। आज यदि देखेंगे तो आज भी बहुत सारे ऐसे लोग लखनऊ में पतंगों को उड़ाने के शौकीन हैं और वो यहाँ पर पतंग उड़ाने का काम करते हैं। लेकिन पतंग उड़ाने का ये मैदान नहीं बचा। ये मैदान बढ़ती हुई जनसंख्या ने निगल लिया। आप ये कहें कि मैदान धीरे धीरे ख़त्म हो गए, और जहाँ पर मैदान पड़े थे वहाँ बड़ी बड़ी आलीशान इमारतें बन गई, आलीशान बिल्डिंग्स बन गई, और लोगों को अब न तो पतंग उड़ाने का समय रहा और ना उनके पास में पतंग उड़ाने के लिए मैदान बचा। मित्रों, लखनऊ अपने आप में अद्भुत है। लखनऊ में देश विदेश के लोग घूमने आते हैं, एक अद्भुत पर्यटक स्थल। लेकिन इस वीडियो में खास करके मैं पतंग और पतंगबाजों के बारे में बताने वाला हूँ। उस समय 3-4 ऐसे नाम थे जो अपने आप में बहुत मशहूर थे। वह नाम जो पतंगबाजों के नाम से जाने जाते थे। वाजिद अली शाह खुद पतंग उड़ाने के शौकीन थे। वह खुद अपने साथियों के साथ में, अपने पूरी टीम के साथ में गोमती नदी के किनारे फैले मैदान में आते थे और पतंग उड़ाने का काम करते थे। आज यदि बात किया जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ में विधानसभा भवन से लेकर के बड़े बड़े भवन हैं, और पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था यहीं लखनऊ से संचालित होती है। और लखनऊ का अम्बेडकर पार्क देखने वाला है। उस साइड में आप देखेंगे तो उधर भी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। शायद दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन ये जो पेड़ दिखाई देते हैं, इस पेड़ के उस पार में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और वो इमारतें पहले नहीं थी। इस तरह से मित्रों, अगर समय के बदलते हुए स्थिति को देखा जाए तो आज हम देखेंगे कि समय ने किस प्रकार से क्या क्या बदल दिया, और आज लोग अपने आधुनिकता में इस तरह से संलिप्त होते जा रहे हैं कि अपनी पुरानी परंपराओं को, अपनी पुरानी धरोहर को भूलते जा रहे हैं। इसलिए यदि देखा जाए तो हमारे लखनऊ की जो शान है, लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। दोस्तों, वास्तव में नवाबों का शहर था, और अभी भी अगर देखा जाए तो इसकी खूबसूरती कम नहीं हुई है। तो मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले थे खास करके इस गोमती नदी के किनारे की बात। और यदि बात करें नवाब वाजिद अली शाह के समय में पतंगबाजी का बहुत बड़ा एक दौर चला, एक प्रचलन था। लोगों के पास समय हुआ करता था और वो पतंगबाजी करने के लिए इस मैदान में इकट्ठा होते थे। लेकिन आज सबके पास ना तो समय बचा, ना तो पतंगबाज रहे, ना तो पतंग बनाने वाले वो लोग रहे। मैं मिलता हूँ दोस्तों एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।